अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ने से पहले हम पोर्टल सिस्टम को देख लेते हैं। हमने पीछे वस्कुलर पाथवे वाला टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस तरह से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है और आफ्टर एक्सचेंजमेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस तरह से वापस हार्ट की तरफ आता है। तो उसी वस्कुलर पाथवे का एक हिस्सा है पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और कैपिलरीज पे एंड होता है। पोर्टल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और कैपिलरीज पे एंड होता है। अब इसका मतलब क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे हार्ट से सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो आपको पता है हार्ट से ब्लड आर्टरीज के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ या बॉडी के डिफरेंट सेल्स की तरफ लेके जाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ लेके जाया जाता है और ये आर्टरीज किसी भी पार्ट के अंदर, बॉडी के किसी ऑर्गन या टिश्यूज़ के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालती हैं, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के ज़रिए एक्सचेंजमेंट होती है। यानी इस ब्लड से जो ऑक्सीजन वगैरह या जो भी चीज़ इस ऑर्गन के अंदर या सेल्स के अंदर जानी होती है वो किसके ज़रिए जाती है, कैपिलरीज के ज़रिए। और आफ्टर एक्सचेंजमेंट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वैंस के ज़रिए वापस कहाँ पे लाया जाता है, हार्ट के अंदर। ये तो होगी एक तरह की सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब हम यहाँ पे दूसरी देख लेते हैं कि एक और सर्कुलेशन का मेथड किस तरह से है। आपको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसी भी ऑर्गन की तरफ या बॉडी के पार्ट की तरफ या सेल्स की तरफ कौन लेके जा रही होती हैं, आर्टरीज। और ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर ये आर्टरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालती हैं, कैपिलरीज में। और आफ्टर एक्सचेंजमेंट यहाँ पे आपने देखा था आफ्टर एक्सचेंजमेंट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वैंस कहाँ पे ला रही हैं, हार्ट में ला रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखें इन दो ऑर्गन्स की तरफ, तो ये दो ऑर्गन, इनसे जो वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं वो डायरेक्टली हार्ट में ओपन नहीं हो रहा, वो पहले किस में ओपन हो रहा है, किसी और ऑर्गन में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैन के ज़रिए हार्ट में आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखें कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किसी ऑर्गन में ओपन हो रहा है। तो इन वैन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इस ऑर्गन की कैपिलरीज में डाला जाता है और फिर यहाँ पे कुछ एक्सचेंजमेंट वगैरह होती है और फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वैन के ज़रिए दोबारा से हार्ट की तरफ वापस लेके जाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें इस सिस्टम के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये जो कैपिलरीज से स्टार्ट हो रहा है और कैपिलरीज पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं था, वो ऑर्गन डायरेक्टली उन ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, वो पहले किसी ऑर्गन में ओपन हो रहा है फिर उसे हार्ट की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो कैपिलरीज से स्टार्ट हुए है और कैपिलरीज पे एंड हुए है, ये है हमारा पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जो कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और कैपिलरीज पे एंड होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है। अभी हम देखते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, यानी ये वाला पोर्टल सिस्टम किस से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। और अभी हम देखते हैं इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो एंड पे हम इसका बेनिफिट देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है लिवर, इसके बाद स्टमक, इसके बाद स्प्लीन जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद पेंक्रियास, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन,
और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के पार्ट हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काम कैसे करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब पार्ट की तरफ स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर आर्टरीज ब्लड ला रही होती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज ला रही होती हैं, लेकिन वो ब्लड आफ्टर एक्सचेंजमेंट उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, इन ये जितने भी पार्ट होते हैं स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ वापस नहीं लेके जाया जाता। वो पहले कहाँ पे ओपन होता है? लिवर के अंदर, और फिर लिवर से उसे वापस हार्ट की तरफ लेके जाया जाता है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो विज़रल कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और लीवर की कैपिलरीज के अंदर, लीवर की कैपिलरीज को हम कहते हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज। अब इनको साइनोसॉइडल कैपिलरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैपिलरीज लार्ज डायमीटर की होती हैं। वैसे जो नॉर्मल कैपिलरीज होती हैं उनसे थोड़ा इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज। ये लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर होती हैं। यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये जो विज़रल का वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इन सब के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो विज़रल का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बोला जाता है, लेकिन हम इन सब के लिए विज़रल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो विज़रल कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, यानी इन सब के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उनसे स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? लिवर की साइनोसॉइडल कैपिलरीज में। इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो ये जितने भी पार्ट हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रही होती हैं? आर्टरीज ला रही होती हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कैपिलरीज में आता है, और कैपिलरीज एक्सचेंजमेंट करने के बाद वैन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती हैं, और वो वैन डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो कहाँ पे ओपन होती हैं? लिवर के अंदर ओपन होती हैं। अभी हम देखते हैं कि वो इन सब पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर के अंदर आता कैसे है, और इस पोर्टल सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोर्टल सिस्टम की जो सबसे लार्ज वैन होती है उसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वैन। तो ये जो मैंने अभी जिसको मेंशन किया है ये कौन सी है? हेपेटिक पोर्टल वैन। पोर्टल सिस्टम की जो सबसे लार्ज वैन होती है वो कौन सी होती है? हेपेटिक पोर्टल वैन। और इसके बाद एक और मैं आपको बात बता दूं, एक वर्ड होता है मिजेंट्रिक। मिजेंट्रिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं उन टिश्यूज़ के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फिट रखते हैं। तो इन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड जो टिश्यूज़ होते हैं जो इनको कवर करके रखते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं मिजेंट्री का वर्ड या मिजेंट्रिक का वर्ड। तो यहाँ पे ये मिजेंट्री का वर्ड आपने ध्यान में रखना है कि किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर दो मेजर वैन्स ओपन होती हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है हेपेटिक पोर्टल वैन पोर्टल सिस्टम की सबसे लार्ज वैन है, और इसके अंदर दो वैन्स ओपन होती हैं। एक को हम कहते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक वैन, और दूसरी होती है स्प्लीनिक वैन। अब सुपीरियर मिजेंट्रिक वैन कौन सी होती है? सुपीरियर मिजेंट्रिक वैन वो होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई हुई है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो ब्राउन कलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और वो किसके अंदर ओपन हो रही है? हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर। ये हेपेटिक पोर्टल वैन है। तो हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर एक जो ये ब्राउन कलर की ओपन हो रही है ये कौन सी वाली है? सुपीरियर मिजेंट्रिक
वैन। और साथ में ही देखें इस हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर एक और वैन ओपन हो रही है, उस वैन को हम कहते हैं स्प्लेनिक वैन। तो यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन में बनाई है ये वाली कौन सी है, स्प्लेनिक वैन। तो ये वाली स्प्लेनिक वैन और दूसरी कौन सी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वैन। ये किस में ओपन हो रही है, हेपेटिक पोर्टल वैन में। और इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्प्लेनिक वैन के अंदर दो और वैन्स ओपन होती हैं जो कि दो डिफरेंट और पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही होती हैं। तो ये स्प्लेनिक वैन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही होती है, स्प्लीन से। ये ग्रीन कलर की ये स्प्लीन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही है और हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर ओपन हो रही है। और इस स्प्लेनिक वैन के अंदर दो और वैन्स ओपन होती हैं। एक यहाँ पे देखें ये ब्लैक कलर की, ये पेंक्रियास से निकल रही है। तो यहाँ पे स्प्लेनिक वैन के अंदर पेंक्रियाटिक वैन ओपन होती है। पेंक्रियाटिक वैन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही होती है, पेंक्रियास से। इसके बाद इस स्प्लेनिक वैन के अंदर यहाँ पे देखिए ये मैंने इस स्प्लेनिक वैन के अंदर पेंक्रियाटिक वैन को ओपन किया हुआ है। ये यहाँ पे ओपन हो रही है और फिर ये स्प्लेनिक वैन, इस स्प्लेनिक वैन के अंदर आगे जाके एक और वैन ओपन होती है जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक वैन। तो यहाँ पे एक और वैन मैंने ओपन की है, ये स्प्लेनिक वैन पीछे से आ रही है। और इस स्प्लेनिक वैन के अंदर एक और वैन, ये जो रेड कलर में मैंने बनाई थी, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक वैन। और ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वैन कहाँ से आ रही होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो स्प्लेनिक वैन के अंदर दो वैन्स ओपन होती हैं, एक पेंक्रियाटिक वैन और दूसरी इन्फीरियर मेजेंट्रिक वैन। और जब यह हेपेटिक पोर्टल वैन लिवर के अंदर इंटर होने वाली होती है तब इसके अंदर एक और वैन ओपन होती है जो स्टमक से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रही होती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ऑरेंज कलर में बनाई है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक वैन। और ये गैस्ट्रिक वैन फिर किस में ओपन होती है, हेपेटिक पोर्टल वैन में। और फिर ये हेपेटिक पोर्टल वैन इन सब से जो ब्लड आ रहा होता है वो किन में डालती है, कुछ कैपिलरीज में डालती है लिवर के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं साइनोसोइडल कैपिलरीज। अच्छा, इन साइनोसोइडल कैपिलरीज के ज़रिए एक्सचेंजमेंट वगैरह होता है। इसके बाद लिवर के अंदर भी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है, हेपेटिक आर्टरी। और वो आर्टरी यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड होती है और ये कैपिलरीज दोनों कैपिलरीज ओपन होती हैं किस में, हेपेटिक वैन में। तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वैन थी जो हमारे पोर्टल सिस्टम का हिस्सा होती है। तो हेपेटिक वैन हमारे पोर्टल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और ये हेपेटिक वैन फिर उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा में डालती है जिससे इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाया जाता है। तो इस हेपेटिक वैन के अंदर एक और वैन भी ओपन होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक वैन। सिस्टिक वैन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही होती है, गॉल ब्लैडर से। तो ये वाले दो हमारे पोर्टल सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। तो पोर्टल सिस्टम, हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमने देख लिया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो विज़रल कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, लिवर की साइनोसोइडल कैपिलरीज में। आपको पता है यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी हैं उन सब के अंदर आर्टरीज ब्लड ला रही होती हैं। और वो ब्लड आर्टरीज से फिर कहाँ पे डाला जाता है, कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज के ज़रिए एक्सचेंजमेंट होती है। और आफ्टर एक्सचेंजमेंट यहाँ से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे डायरेक्टली वापस हार्ट में नहीं लेके जाया जाता, बल्कि उस इन सब पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे लेके जाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर। और हेपेटिक पोर्टल वैन के ज़रिए वो कहाँ पे जाता है, लिवर की साइनोसोइडल कैपिलरीज में जाता है। तो अभी हम फिर देख देते हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड कैसे लिवर के अंदर लाया जाता है। तो इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की जो सबसे लार्ज वैन है वो कौन सी वाली है, हेपेटिक पोर्टल वैन। इस हेपेटिक पोर्टल वैन के अंदर दो मेजर वैन्स ओपन होती हैं। एक को हम कहते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वैन, दूसरी होती है स्प्लेनिक वैन। सुपीरियर मेजेंट्रिक वैन
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्प्लेनिक वैन स्प्लीन से ला रही होती है। और इसके अंदर दो और वैन्स ओपन होती हैं, एक होती है पेंक्रियाटिक वैन जो पेंक्रियाज से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है, दूसरी वैन कौन सी वाली ओपन होती है? इंफीरियर मेसेंट्रिक वैन जो लार्ज इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है। और फिर ये स्प्लेनिक वैन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वैन ये मिलके क्या बनाती हैं? हेपेटिक पोर्टल वैन। और फिर ये हेपेटिक पोर्टल वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जाती है? लिवर के अंदर। और इसके अंदर आगे कौन सी वैन ओपन होती है? गैस्ट्रिक वैन। और फिर ये हेपेटिक पोर्टल वैन किस में इस ब्लड को डालती है? साइनोसिडल कैपिलरीज में। और उन साइनोसिडल कैपिलरीज के ज़रिए जो भी एक्सचेंजमेंट होना होता है वो होता है। अभी हम देखते हैं कि इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो आपको पता है जो भी हम फूड खाते हैं वो स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके बाद वाटर वगैरह और कुछ जो विटामिन वगैरह हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद जो स्टमक होता है उसके अंदर भी कुछ आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इनसे जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? ब्लड में होती हैं। और वो एब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए होती है? कैपिलरीज के ज़रिए होती है। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन उसमें बहुत सारी फूड होती है, तो वो जो ब्लड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से या स्टमक से वापस जा रहा होता है वो ना सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड होता है बल्कि उसके अंदर फूड भी होती है। तो लिवर क्या करता है? पता है आपको, लिवर का काम एक मेजर होता है डिटॉक्सिफिकेशन। एक तो जो ब्लड जा रहा होता है लिवर की तरफ, तो लिवर की तरफ वो क्यों जाता है? ताकि लिवर उस फूड को डिटॉक्सिफाई करे, ताकि उसमें कोई भी जो केमिकल्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाए उसमें कोई फालतू चीज़ ना हो। और इनका एक और काम ये होता है कि ये कोई भी जो फालतू फूड होती है, जैसे आपको पता है लिवर का काम होता है ग्लूकोज को स्टोर करना, जो भी फालतू ग्लूकोज होता है उसे लिवर क्या कर लेता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इसके बाद और भी जो जो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विटामिन होते हैं, लिवर उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये जितनी भी फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होती है लिवर उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फालतू फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस ब्लड को कहाँ पे भेजता है? हार्ट की तरफ भेजता है। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का बेनिफिट है। तो अगर यहाँ से ब्लड डायरेक्टली हार्ट की तरफ जाता तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती। तो लिवर की तरफ जाता है ये ब्लड यहाँ से हेपेटिक पोर्टल वैन के ज़रिए, जिसकी वजह से लिवर उस ब्लड के अंदर जो भी फूड होता है ना सिर्फ उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बल्कि उसके अंदर जो भी कोई फालतू फूड होती है या जो ज़्यादा फूड होती है उसे वो क्या कर लेते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज़्यादा ग्लूकोज को, विटामिन्स को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये था हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।